gynecologist practicing in my own maternity hospital since more than 20 years. दोस्तों, अगले वीडियो में हमने जाना कि मेनोपॉज क्या है और मेनोपॉज क्यों होता है और उसकी वजह से अपने शरीर में कौन से सिम्टम्स और लक्षण आते हैं। दोस्तों, एक महिला जो है वो कई पड़ाव से गुज़रती है। जैसे कि पहले वो लड़की में से जब बड़ी हो जाती है, जब उसको मेंसेस चालू हो जाता है, उसके बाद उसकी शादी होती है और उसके बाद उसको मातृत्व होता है और मातृत्व के बाद उसका एक दूसरा पड़ाव आता है जिसमें वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और लास्ट में जो एक पड़ाव आता है जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो ये जितने पड़ाव है स्त्री में वो उसके पूरी असर हार्मोन्स की वजह से होते हैं। कभी हार्मोन्स ज़्यादा होता है, कभी हार्मोन्स कम होते हैं और ये हार्मोन्स ही है जो उसको बहुत ब्यूटीफुल भी रखती है, बहुत सुंदर और आकर्षण भी रखती है। मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हार्मोन्स डाउन होते जाते हैं, तो कहीं ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी वजह से उसका आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है। वो थोड़ी सुंदर पहले दिखती थी वो अभी नहीं दिखती है। तो ऐसे सब जो चेंजेस हार्मोन्स की वजह से होते हैं, तो स्वाभाविक है जब मेनोपॉज में स्त्री जाती है तो जो एस्ट्रोजन नाम का जो फीमेल हार्मोन्स है कि जिसकी वजह से स्त्री की जो स्किन रहती है, जो ग्लो होती है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। और स्त्री जब अपने आप को खुद आईने में देखती है तो उसको खुद ऐसा लगता है कि पहले मैं कितनी सुंदर थी और अभी क्या हो गया है मुझे, ऐसा कैसा हो गया मेरी बॉडी को। और तभी एक ऐसा बदलाव होता है कि वो मानसिक दौर से भी बहुत ही डाउन हो जाती है, बहुत डिप्रेसिव हो जाती है। कहीं कहीं मेनोपॉजल वुमेन जब हमारे पास आती है तो बहुत कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मोटी हो गई हूँ और मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है और मैं पहले जितनी सुंदर थी अभी मैं सुंदर नहीं हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसके लिए ही है कि हाउ टू रिमेन ब्यूटीफुल इवन इन मेनोपॉज। तो पहले आप जान लीजिए कि मेनोपॉज जब आता है तो एक अच्छी सी बात तो ये है कि मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर की, जो तुम्हारे बच्चे छोटे थे आप हमेशा सोचते थे कि मैं मेरे बच्चे को बड़ा कर दूं और बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ दूं। तो अभी तो ये टाइम आ गया है कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद से सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी का जो टाइम है वो मी टाइम है, मतलब ये टाइम तुम्हारा है, अब आप अपने लिए जी सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि इतने साल तक आप इनको खिला रहे थे, बच्चे को खिला रहे थे, घर संसार में आप बिज़ी रहते थे, तो अभी आप अपना ध्यान रखिए। सो नंबर 1 जो चेंजेस होगा मेनोपॉज में और आपको ब्यूटीफुल रखने के लिए, आपको ग्लो करने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए और आपको एनर्जेटिक लाने के लिए, तो पहले नंबर 1 है कि खाने पे ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो पहली नंबर 1 चीज़ ये होगी कि आप देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाइए। आपके जो डेली आपका जो फूड जा रहा है उसमें से कार्बोहाइड्रेट का कम कर दीजिए। देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाइए और ऐसी चीज़ें खाएं कि जिसमें एस्ट्रोजन्स आपको मिले, नेचुरल वे से मिले। तो कहते हैं कि जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन में आपको बहुत अच्छी मात्रा में एस्ट्रोजन्स मिल जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ड्राई फ्रूट्स खाइए और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ एस्ट्रोजन की वजह से आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ पड़ती है, बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं। तो आप देखिए कि आप पानी की मात्रा ज़्यादा करें। दूसरा कि आप जैसे आपने बाथ ले लिया, आपने स्नान कर लिया, तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चर अपने बॉडी पर लगाइए, सोने के पहले भी लगाइए, तो उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि एस्ट्रोजन होगा जो आपकी स्किन को ड्राई कर रहा होगा। तो ये बहुत चीज़ है कि आपको अच्छे से खाना है और पानी की मात्रा बढ़ानी है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज करिए। पहले ऐसा था कि आपको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता था, तो अभी एक ऐसा टाइम है कि आप एक्सरसाइज चालू करिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं और आप योगा कर सकते हैं
और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही मेडिटेशन है जो आपके अपने दिमाग को थोड़ा कूल रखेंगे, क्योंकि मेनोपॉज में आपका जो थिंकिंग पावर है, जो मेमोरी लॉस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, आपको कुछ मन नहीं लगता, तो वो योगा से आपको बहुत ही अच्छी शांति मिलेगी। तो नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योगा एंड एक्सरसाइज। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेनोपॉज में कि आपको सपोज़ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तकलीफ़ ज़्यादा हो रही, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। आपको डॉक्टर्स अच्छी मेडिसिन देंगे, वो मेडिसिन आपको लेनी है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो रूटीन जो डाइट है और रूटीन जो अपनी दिनचर्या है, उसमें आप अपने विटामिन्स को भी शामिल करिए। कि हमेशा अपने को लगता है कि कहीं मैं विटामिन्स खाऊंगी या मैं कैल्शियम की गोली खाऊंगी तो मैं कुछ मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यही एक टाइम है जब आपका कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, आपके विटामिन्स कम हो जाते हैं। जैसे बाहर की जो चीज़ें होती है वैसे आपके इंटेस्टाइन में भी चेंज हो रही है, मतलब आपका एब्जॉर्प्शन पावर भी कम हो रहा है। अपने को ऐसा लगेगा कि नहीं हमने ये चीज़ें खाई है तो मुझे विटामिन्स नहीं चाहिए, मगर आपको उसको भी लेना है, बिकॉज एस्ट्रोजन से आपको कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। आपको बहुत जन को नी जॉइंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत जन को थकावट लगती है, बहुत जन को बोन पेन्स होता है, तो कैल्शियम लीजिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट लीजिए। सो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आप क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको एक्सरसाइज करनी है। तीसरा चीज़ आपको टाइम टू टाइम अपने गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाना है, आपके डॉक्टर्स को दिखाना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये मी टाइम है, तो मी टाइम है तो 24 आवर्स में से आप अपने लिए 1 आवर निकालिए, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और एकदम लास्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं बोल रही हूँ कि आपको अच्छे से नींद लेनी है, क्योंकि ये एक टाइम है कि आपको मेनोपॉज में थोड़ा नींद का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको नींद नहीं आती है, मगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपको नींद भी अच्छे से आएगी, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से नींद लेंगे तो उतना ही आप हेल्दी मेंटली भी रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़, आपको जो हॉबी आपकी कहीं छूट गई है, आप अपने परिवार में अपने बच्चे के साथ इतने बिजी थे कि कई सारे हैबिट अपनी छूट जाती है, तो वो हैबिट को वापस लाइए। और सपोज़ आपके पास कुछ हैबिट नहीं है तो आप एक कोई नई चीज़ करने की कोशिश करिए, पेंटिंग करिए, डांस करिए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करिए जिसमें आप बहुत बिज़ी रहे और बहुत हैप्पी रहे, और आप वो टाइम पे सिर्फ अपना सोचें, अपने बारे में सोचें। तो दोस्तों मेनोपॉज एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, और ये चीज़ में आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, और बहुत हैप्पीली आप मेनोपॉज से गुज़र सकते हैं। और मेनोपॉज में आप बहुत ग्रेसफुली दिख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिख सकते हैं, और बहुत ही